आज है 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों के लिए उत्तर प्रदेश में 14वीं लिस्ट जारी कर दी है। बसपा द्वारा जारी की गई इस लिस्ट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान किया था और बीएसपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मायावती ने कुशीनगर सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुशीनगर लोकसभा सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया लोकसभा सीट से संदेश यादव उर्फ मिस्टर पर दांव लगाया है। हमास का आखिरी गढ़ मिटाने पर तुला इजराइल। अब अमेरिका ने भी खाई है कसम। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के सामने बड़ी शर्त रख दी है। खबर है कि बाइडेन ने कसम खाई कि अगर इजराइल रफा में आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है तो हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इजराइल ने रफा में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आबादी केंद्रों पर पहुंचकर रेड लाइन पार नहीं की है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक CNN को दिए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा, मैंने साफ कर दिया कि अगर वे रफा में जाते हैं तो मैं उन्हें हथियार सप्लाई नहीं करूंगा, जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से रफा और शहरों से निपटने के लिए किया गया है। आइए पब्लिक में बहस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने मोदी राहुल को दिया न्योता। बता दें, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच खुली बहस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर और AP शाह ने यह निमंत्रण भेजा है। जस्टिस लोकुर और शाह के साथ साथ द हिंदू के पूर्व संपादक N राम भी पत्र लिखने वालों में शामिल हैं। PM मोदी और राहुल गांधी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि बहस का ये प्रस्ताव गैर पक्षपातपूर्ण और राष्ट्र के व्यापक हित में है। बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे ओवैसी रायबरेली में AIMIM सुप्रीमो पर बरसी प्रियंका गांधी। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के मुंशीगंज में स्थित किसान शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रियंका के भाई राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड की सीट के अलावा रायबरेली की सीट से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी ने 2004 से लेकर 2019 तक हर लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। कनाडा आतंकवाद को दे रहा बढ़ावा, निज्जर हत्याकांड के नहीं दिए सबूत, भारत ने उठाए सवाल। बता दें, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत ने कहा कि कनाडा ने अभी तक कोई ठोस या प्रासंगिक सबूत साझा नहीं किया है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक हितों के लिए अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा का समर्थन करने वालों को राजनीतिक जगह दे रहा है। भारत ने कनाडा के रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत का कहना है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और अलगाववादियों को खुली छूट मिली हुई है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। भारत में कनाडा से इस मामले में सहयोग करने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कनाडा ने अभी तक निज्जर की हत्या के मामले में भारत के साथ कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट निज्जर की हत्या में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। बड़ी मुसीबत में फंसा ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय रेसलर, नाडा के बाद वर्ल्ड रेसलिंग ने भी किया सस्पेंड। जी हां, बता दें, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नाडा के अस्थायी निलंबन के बाद वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें इस साल के अंत के लिए सस्पेंड कर दिया है। रेसलिंग की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डोप टेस्ट कराने के लिए इनकार करने पर नेशनल डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी के फैसले के बाद यह निर्णय लिया है। चुनाव प्रचार नहीं है मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है, इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। ईडी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कभी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। ईडी ने आगे कहा कि इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी नेता को गिरफ्तार करना या हिरासत में रखना कठिन हो जाएगा।
अब यूपी के इस जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार। बता दें, यूपी में नाम बदलने को लेकर कई बार सियासी गर्माहट देखने को मिली है। इस बीच एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने इसका इशारा भी कर दिया। सीएम योगी ने अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा के नाम पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि चिंता मत करिए, ये सब बदल जाएगा। इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो राज्य सरकार की ओर से अकबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया जा सकता है। भारत के 132 नागरिक गुरुवार यानी 9 मई के दिन देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी में ही इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी नागरिकों के नाम का ऐलान कर दिया था। गुरुवार के दिन सभी 132 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अभिनेत्री विजयंती माला सहित 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 17 लोगों को पद्म भूषण और 111 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज दिवंगत फातिमा बीबी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी राहत, हाई कोर्ट ने दिया इमरान खान वाली जेल में भेजने का आदेश। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बुशरा बीबी को अब उसी आदियाला जेल में रखा जाएगा जहां इमरान खान कैद हैं। बुशरा बीबी अभी अपने निजी आवास में कैद हैं जिसे अस्थायी जेल बनाया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यहां ट्रांसफर करने की मांग की थी। बता दें कि 49 वर्षीय बुशरा बीबी 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की हवेली बनीगाला में कैद किया गया था, जबकि 71 वर्षीय खान को रावलपिंडी में उच्च सुरक्षा वाली आदियाला जेल में रखा गया था। बुशरा बीबी ने आदियाला जेल में वापस जाने की मांग करते हुए उसे बनीगाला में रखने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाबरी मस्जिद का ताला, राम मंदिर में पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल का तंज, बोले आपकी भी एक्सपायरी डेट आ रही है। बता दें, लोकसभा इलेक्शन में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है। पीएम ने मध्य प्रदेश के धार में रैली के दौरान कहा कि वे 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला न लगा दे। अब इस बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें 400 सीटें चाहिए, तभी तो कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा पाएगी। सिब्बल ने कहा कि यह किस किस्म का बयान है, आपको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है, वरना आप ऐसा बयान नहीं देते। लोकसभा इलेक्शन 2024 पर रूस का बड़ा दावा, कहा अमेरिका कर रहा है हस्तक्षेप करने की कोशिश। भारत में लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय नेताओं के बयान जहां ग्लोबल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो इसी बीच चुनाव में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अब रूस ने इस बात को लेकर भारत को आगाह किया है। भारतीय लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि अमेरिका भारत की अंदरूनी राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए चुनाव में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। मारिया ने पन्नू मर्डर केस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर केस में भारत की भूमिका का दावा किया था, मगर अभी तक अमेरिका ने इस बारे में दुनिया को कोई सबूत नहीं दिया। राहुल गांधी के सियासी पैतरे से भौचक्का बीजेपी रणनीति बदलने पर हुई मजबूर। जी हां, बता दें, कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन से सियासत के जानकारों को हैरत हुआ। अंतिम दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से और अमेठी से गांधी परिवार के नजदीकी किशोरीलाल शर्मा ने नामांकन करने से इन चर्चाओं को विराम लगा दिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल अमेठी से स्मृति से डरकर रायबरेली भागे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने पैंतरा बदलकर बीजेपी की रणनीति को धराशायी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को हराने के लिए वही काफी हैं। उन्हें अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य की तरह ही लेती है। अब बीजेपी भले ही राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन राहुल को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस की गूढ़ रणनीति बताई जा रही है। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में तबाही, कहीं फटे बादल तो कहीं गिरे ओले। बता दें, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। इसी बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। जगह जगह बारिश और ओले गिरने की खबरें सामने आ रही हैं।
अल्मोड़ा सोमेश्वर क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। वहीं अल्मोड़ा कौसानी हाईवे पर मलबा आ गया है, जिसके चलते पिछले 12 घंटे से हाईवे बंद है। हालांकि बारिश के चलते जंगलों में लगी आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन बदलते मौसम से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर में बादल फटा है और पुरोला उत्तरकाशी में जमकर ओले गिरे हैं। बादल फटने के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं आईएमडी ने 13 मई तक उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी ने यात्रियों को बारिश के दौरान पहाड़ की यात्राओं पर जाने से बचने की अपील की है।